हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो वीडियो पर बने रहें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था? सही जवाब सूरत। दूसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने लिखा था? सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। तीसरा प्रश्न, भारत ब्रिटिश ताज के सीधे शासन के अधीन कब आया? सही जवाब 1858। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब महात्मा गांधी को। चौथा प्रश्न, किस भारतीय नेता ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का विचार पेश किया था? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पांचवा प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब सत्य पर बल। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छठा प्रश्न, जय हिंद वाक्यांश किस नेता ने गढ़ा था? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। सातवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब 1919। आठवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना से संबंधित है? सही जवाब अमृतसर नरसंहार से। नौवां प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था? सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। 10वां प्रश्न, मोपला विद्रोह भारत के किस स्थान से शुरू हुआ था? सही जवाब मालाबार क्षेत्र से। दोस्तों, इस वीडियो में हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 11वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। 12वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब महात्मा गांधी। 13वां प्रश्न, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी षड्यंत्र मामले में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है? सही जवाब अशफाक उल्ला खान। 14वां प्रश्न, नमक मार्च किस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी? सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब का शेर भी कहा जाता है? सही जवाब लाला लाजपत राय। 16वां प्रश्न, वंदे मातरम कविता की रचना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गई? सही जवाब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 17वां प्रश्न, किस प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? सही जवाब सरोजनी नायडू। 18वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? सही जवाब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 19वां प्रश्न, भारत में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब 1928। और साइमन कमीशन का विरोध भारतीय नेताओं ने किया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, और साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाठीचार्ज के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 20वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित मुद्दे से संबंधित है? सही जवाब इंडिगो। 21वां प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। 22वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा बनाया गया था? सही जवाब भगत सिंह। 23वां प्रश्न, चौरी चौरा घटना के दौरान क्या हुआ था? तो सही जवाब चौरी चौरा घटना के दौरान एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई पुलिस सिपाही जलकर मर गए थे। 24वां प्रश्न,
भारत में एकीकृत होने से पहले गोवा पर किसने शासन किया था? सही जवाब पुर्तगाली। 25वां प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। 26वां प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी थी? सही जवाब प्लासी का युद्ध था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था। 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग का क्या दर्शाते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया सफेद हरा। केसरिया त्याग का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? सही जवाब पंजाब नेशनल बैंक, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है आज भी। 29वां प्रश्न, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब दादा भाई नौरोजी। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके? सही जवाब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 31वां प्रश्न, भारत के लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को मिलाकर एक समृद्ध भारत का निर्माण किया था। 32वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बच्चों, हमने 32 प्रश्न डिस्कस किए। अब कुछ और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि व्याख्या के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस समारोह के 77वें वर्ष की थीम क्या है? सही जवाब राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो राष्ट्र पहले सदैव पहले ये 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है, परंतु 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ए और बी दोनों सत्य हैं। झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी 3:2 होगा। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा कहाँ फहराते हैं? तो सही जवाब लाल किला, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। व्याख्या करता हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया था और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उस दिन से भारत के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किला पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? सही जवाब क्लेमेंट एटली। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और उन्होंने 1945 से 1955 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। पांचवा प्रश्न, जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के न्यू डोमिनियंस का पहला गवर्नर जनरल था? तो जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल थे। अब व्याख्या करता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध उद्धरण ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया था? तो सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना पहला भाषण लाल किले की प्राचीर से दिया तो उन्होंने बोला, बहुत साल पहले हमें नियति के साथ वादा खिलाफी की थी और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को निभाएंगे। आधी रात को समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है? सही जवाब माउंटबेटन योजना।
1947 में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना को सामने रखा, जिसे व्यापक रूप से माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था और इसी स्वीकृति के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता है? तो उग्रवादी नेता लाल, बाल और पाल है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। चरमपंथी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। वे पीपीपी, विरोध, प्रार्थना और याचिका मार्ग के बजाय आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य और स्वदेशी पर जोर देते थे। 9वां प्रश्न, बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले। 10वां प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? सही जवाब 13 अप्रैल 1919 और वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और जनरल डायर ने उस बाग के अंदर गोलियां चलाने का आदेश दिया और बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। 11वां प्रश्न, मिलान करें निम्नलिखित सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताऊं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये गलत दिया गया है। खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। जो इसका सही जवाब है खेड़ा सत्याग्रह 1918, क्योंकि ये गलत है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में सही है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, सही जवाब। 12वां प्रश्न, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब फिरोज शाह मेहता। जब 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की, तो नरमपंथियों और गरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस में पहली बार विभाजन हो गया था। 13वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों नेता एकजुट हुए थे? सही जवाब लखनऊ। दोबारा जब कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, जो कि उदारवेद नेता थे, और वहां गरम दल और नरम दल के दोनों नेता एकजुट हुए थे। 14वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सही जवाब 1920। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पर बने रहें। 15वां प्रश्न, गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सही जवाब 5 मार्च 1931, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा? आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद जब 26 जनवरी 1950 तक भारत ने अपना खुद का संविधान नहीं बना लिया था, पूर्ण गणराज्य नहीं मिला था, तब तक किंग जॉर्ज 6 को राज्य के प्रमुख के रूप में बरकरार रखा गया था। सही जवाब किंग जॉर्ज 6। 17वां प्रश्न, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? सही जवाब लाहौरी गेट पर। 18वां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में से किसने शहनाई बजाई थी? तो सही जवाब बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में शहनाई बजाई थी। वह अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय थे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो सही जवाब लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में लाहौर क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को इसे लागू किया गया। इसीलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है
क्योंकि 26 जनवरी को ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? सही जवाब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था। 21वां प्रश्न, भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने भी अगर आप डिफेंस के एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा। सही जवाब सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ का भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। आज तक केवल 2 व्यक्तियों को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है जो कि इस रैंक से सम्मानित किया गया है। पहला सैम मानेकशॉ और दूसरा कोडडेरा एम करियप्पा। 22वां प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? सही जवाब 1951। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और हेरल्ड डोमर पर आधारित थी। आपको बताऊं बच्चों, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उस समय भारत के पास इतना अनाज भी नहीं था कि हर व्यक्ति को अनाज मुहैया कराया जा सके। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना बनाई जिसका नाम पंचवर्षीय योजना दिया गया और उसमें प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हेरल्ड डोमर पर आधारित एक योजना रखी जिसको 5 वर्ष तक चलाया गया और जो कृषि है उसको बढ़ावा दिया गया ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनाज मुहैया कराया जा सके। 23वां प्रश्न, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? सही जवाब 1952। भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे। ये अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले चुनाव थे। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। 25वां प्रश्न, भारत ने किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया? सही जवाब 2010। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ जो भारत बन गया शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले विश्व के देशों में एक है। तो बच्चों, गांवों में गरीबी है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, परंतु 2010 में भारतीय संसद में एक अधिनियम लाया गया और उसको पारित किया गया और उसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों का जीवन सिद्ध अधिकार है और मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया और प्राथमिक शिक्षा तक बच्चों को अनाज मुहैया कराया जाता है। बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो उन्हें अनाज दिया जाता है, खाने का वितरित किया जाता है, वर्दी दी जाती है, किताबें दी जाती है और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। 26वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब 1969। आपको पता होगा इसरो ने अभी 14 जुलाई को एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चंद्रयान 3 और वह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। 27वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? सही जवाब जॉर्ज 6। जॉर्ज 6 11 दिसंबर 1936 से 1952 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के डोमिनियन के राजा थे। 28वां प्रश्न, जब भारत को आज़ादी मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में थी? सही जवाब लेबर पार्टी। लेबर पार्टी यूनाइटेड किंगडम की एक राजनीतिक पार्टी है जिसे सामाजिक लोकतंत्रवादियों, लोकतंत्र समाजवादियों और ट्रेड यूनियनवादियों ने गठबंधन के रूप में वर्णित किया गया है। 28वां प्रश्न, माउंटबेटन योजना का आधार बनी? सही जवाब
सत्ता का हस्तांतरण। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। उत्तराधिकारी सरकारों को प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही जवाब पिंगली वेंकैया। भारत के झंडे का डिजाइन जो पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और मेरी मेहनत का फल आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दे सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।